कल हम लोग पढ़ रहे थे वस्तु विक्रय अधिनियम। इस अधिनियम के तहत हमारा टॉपिक था शर्त एवं आश्वासन। आज हम देखेंगे शर्त एवं आश्वासन में क्या अंतर है। शर्त अनुबंध के लिए एक बंधन होता है। अगर अनुबंध के समय शर्त का पालन नहीं किया जाता है या शर्त भंग कर दी जाती है तो पीड़ित पक्षकार को अनुबंध भंग का अधिकार मिल जाता है। ये वह पिलर है जिस पर संपूर्ण भवन टिका हुआ रहता है। इसके हिलने या गिरने पर संपूर्ण भवन धराशायी हो जाता है। जबकि आश्वासन एक संपार्श्विक बंधन है जिसके पूरा न होने पर अनुबंध परित्याग का अधिकार नहीं मिलता, अपितु अनुबंध के क्रियान्वयन के बाद पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए अधिकृत होता है। अर्थात यह मुख्य स्तंभ की सहायक श्रृंखला होती है जिसके धराशायी होने पर संपूर्ण भवन धराशायी नहीं होता है, अपितु क्षतिग्रस्त हो जाता है। शर्त एवं आश्वासन में मूलभूत अंतर निम्न है। पहला है प्रकृति। शर्त मुख्य बंधन है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है। आश्वासन मुख्य अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक या सहायक होता है। महत्व। शर्त अनुबंध के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होती है जिसके पूरा न होने पर पीड़ित पक्षकार को अनुबंध परित्याग का अधिकार मिल जाता है। अनुबंध पूर्ण नहीं हो सकता। जबकि आश्वासन अनुबंध के लिए विशेष महत्व नहीं रखता। इसके पूरा न होने पर अनुबंध पूरा हुआ माना जाता है। अनुबंध का क्रियान्वयन अनिवार्य होता है। नंबर 3, स्वत्व का हस्तांतरण। शर्त के पालन के बिना माल का स्वत्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित नहीं हो सकता। आश्वासन का पालन किए बिना भी माल का स्वत्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित किया जा सकता है। नंबर 4, उपचार या परिणाम। शर्त भंग होने की दशा में पीड़ित पक्षकार अर्थात क्रेता को अनुबंध परित्याग का अधिकार मिल जाता है, किंतु क्रेता चाहे तो शर्त भंग को अनुबंध भंग मानकर भी अनुबंध क्रियान्वित कर सकता है, अनुबंध का निष्पादन कर सकता है। किंतु आश्वासन भंग की दिशा में सदैव ही अनुबंध का निष्पादन होता है और क्रेता को बाद में क्षतिपूर्ति प्राप्ति का अधिकार होता है। वो क्षतिपूर्ति विक्रेता प्राप्त कर सकता है। शर्त भंग बनाम आश्वासन भंग। शर्त भंग कुछ दशाओं में आश्वासन भंग हो सकती है और अनुबंध का निष्पादन किया जा सकता है, लेकिन आश्वासन भंग किसी भी दशा में शर्त भंग नहीं हो सकती। आश्वासन भंग होने पर अनुबंध का निष्पादन अनिवार्य होता है। ठीक है। इसके बाद यह आता शर्त एवं आश्वासन का प्रकार। शर्त एवं आश्वासन निम्न प्रकार की हो सकती है: स्पष्ट अथवा गर्भित शर्त एवं आश्वासन। सामान्यतः
शर्त एवं आश्वासन स्पष्ट एवं गर्वित हो सकते हैं, अर्थात पीड़ित पक्षकार चाहे तो शर्त भंग को आश्वासन भंग मान सकता है। कई बार दोनों पक्षकार अनुबंध करते समय स्पष्ट कर लेते हैं कि ये शर्त होगी और ये आश्वासन होगा, तो शर्त एवं आश्वासन स्पष्ट हो सकते हैं। दूसरा है गर्भित शर्त एवं आश्वासन। कई बार अनुबंध करते समय शर्त एवं आश्वासन का उल्लेख नहीं किया जाता दोनों पक्षकारों द्वारा, लेकिन परिस्थिति के परिणाम स्वरूप शर्त या आश्वासन गर्भित भी हो सकता है। अगर गर्भित शर्त पूर्ण नहीं होती तो अनुबंध नहीं किया जा सकता, लेकिन गर्भित आश्वासन भंग होता है तो अनुबंध का क्रियान्वित किया जा सकता है, अनुबंध क्रियान्वित हो सकता है। शर्त सामान्यतः स्पष्ट ही होती है। गर्भित शर्तें निम्न हो सकती हैं, जैसे माल के स्वत्व संबंधी शर्त। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो माल विक्रेता के अधिकार में है वो ही उस माल को क्रेता को बेच सकता है, ये गर्भित शर्त है। अगर बाद में ये पता चलता है कि जिस माल का विक्रय विक्रेता द्वारा किया गया है वो उसके स्वामित्व में नहीं था, तो ये स्वत्व संबंधी गर्भित शर्त भंग मानी जाएगी और पीड़ित पक्षकार को ठहराव या अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा। दूसरा, वर्णन संबंधी शर्त। जब माल का विक्रय वर्णन के आधार पर होता है तो ये गर्भित शर्त होती है कि संपूर्ण माल उसी वर्णन के अनुरूप होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति मटर खरीदने का प्रस्ताव करता है और विक्रेता उसे सेम भेज देता है तो ये वर्णन संबंधी गर्भित शर्त का उल्लंघन माना जाएगा और पीड़ित पक्षकार को ये अधिकार होगा कि वह अनुबंध को रद्द कर दे या अनुबंध निरस्त कर दे। तीसरा है नमूने संबंध में गर्भित शर्त। अगर नमूने के आधार पर कोई वस्तु बेची गई है तो संपूर्ण वस्तु या माल नमूने के अनुसार ही होना चाहिए। अगर माल नमूने के अनुरूप नहीं होता तो वहाँ नमूने संबंधी गर्भित शर्त भंग मानी जाएगी। जैसे राम ने श्याम को इंडाना घी का डब्बा नमूने के रूप में बेचा और 15 लीटर घी सरस का बेच दिया, तो यहाँ नमूने संबंधी गर्भित शर्त भंग मान जाएगी। वर्णन तथा नंबर 4 है वर्णन तथा नमूने संबंधी गर्भित शर्त। कई बार क्या होता है कि शर्त जो है वो गर्भित होती है, वर्णन और नमूने के आधार पर माल बेचा जाता है, विक्रय का ठहराव किया जाता है। तो जब विक्रय ठहराव किया गया है वर्णन और नमूने के अनुसार तो निष्पादन के समय माल नमूने व वर्णन के अनुरूप ही होना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी या बेसी आती है तो गर्भित शर्त भंग मानी जाती है। वस्तु की उपयोगिता संबंधी गर्भित शर्त। जो माल विक्रय द्वारा बेचा गया है विक्रेता द्वारा, वह माल उपयोग करते समय उपयोगी होना अनिवार्य है। अगर वो उपयोगी नहीं होता तो वहाँ गर्भित शर्त भंग मानी जाती है। माल में व्यापार योग्यता होना। उस माल में व्यापार योग्यता भी होनी अनिवार्य है। अगर माल जो बेचा गया है या जिसका ठहराव किया गया है वो व्यापार योग्य नहीं है तो पीड़ित पक्ष का गर्भित शर्त भंग मानते हुए उस अनुबंध को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट है माल के स्वास्थ्यकर संबंधी शर्त। जो माल बेचा गया है वह स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, अर्थात जो माल बेचा गया है वह माल जो है खाने योग्य होना चाहिए। उसको खाकर या उसका उपभोग करके विक्रेता को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो वहाँ स्वास्थ्य संबंधी
गर्भित शर्त का उल्लंघन माना जाता है। ये शर्तें गर्भित होती हैं। इसी प्रकार गर्भित आश्वासन भी होता है, जिसमें विक्रय का ठहराव व्यापार रीति के अनुसार होना चाहिए। विक्रय जिस माल का किया गया है वो माल ऋण मुक्त होना चाहिए। अगर वो ऋण मुक्त नहीं है तो विक्रेता को माल बेचने का अधिकार नहीं होता। बाकी हम कल देखेंगे।